राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा कस्बा कन्हेरीपुर दिन में तो सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही अजीब सी सड़ी गंध और सन्नाटा हवा में घुल जाता था। कस्बे से कुछ दूर एक प्राचीन और खंडहर नुमा मंदिर था, जिसे लोग शैतान का मंदिर कहते थे। कभी यह मंदिर भगवान शिव का हुआ करता था, लेकिन सदियों पहले एक तांत्रिक ने यहाँ काली साधना करते हुए नरबलि दी और उसकी अधूरी साधना ने उसकी आत्मा को वहीं कैद कर दिया। तब से यह जगह श्रापित हो गई और मंदिर देवस्थान न रहकर एक भयावह स्थान बन गया, जहां रात को रहस्यमयी चीखें सुनाई देती थीं, कभी औरत की, कभी बच्चे की और कभी बूढ़े की। लोग मानते थे कि वहां जाने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता, या लौटे तो पागल हो जाता। अमावस्या की रात 4 नौजवानों ने जिज्ञासा और हिम्मत के चलते मंदिर जाने की ठानी। जैसे ही वे मंदिर की दहलीज पर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। सीने पर किसी अदृश्य बोझ का एहसास होने लगा। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीवारों पर काली परछाइयां नाच रही थीं, जबकि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। तभी एक ने चीखकर कहा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। बाकी घबराकर इधर उधर भागने लगे। गर्भगृह से अजीब मंत्रोच्चार गूंजने लगा, जैसे कोई अदृश्य तांत्रिक साधना कर रहा हो। हिम्मत जुटाकर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां टूटी हुई मूर्ति पर ताजा खून टपकता दिखा और खून जमीन पर गिरते ही सैकड़ों सांप निकल आए। तभी मंदिर की छत से एक भयावह आकृति उतरी। लाल अंगारों जैसी आंखें, लंबे दांत और काले धुएं से बनी देह। वह चीख कर बोली, यह मेरा स्थान है, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? और हाथ उठाते ही आंधी जैसी हवा चली। लालटेनें बुझ गईं और अंधेरे में केवल उसकी आंखों की आग चमकने लगी। एक युवक बेहोश होकर गिर पड़ा, जबकि बाकी भागने की कोशिश में मंदिर की खिड़की तोड़कर बाहर निकले, मगर बाहर पहुंचते ही पाया कि वे फिर मंदिर की ही दीवारों के बीच हैं। चारों तरफ वही गर्भगृह, वही मूर्तियां और वही अंधेरा। अब उन्हें समझ आया कि यह मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक श्रापित चक्रव्यूह है, जहां फंसने वाला कभी निकल नहीं पाता। और शायद उनकी भी किस्मत वही होने वाली है जो सदियों से यहां कदम रखने वाले हर इंसान की हुई है, मृत्यु या पागलपन। चारों नौजवान मंदिर के उसी अंधेरे जाल में फंस चुके थे। जहां वे बाहर निकलने की कोशिश करते, वहीं फिर गर्भगृह आ जाता। हवा में तांत्रिक की हंसी गूंज रही थी। अब तुम सब मेरी साधना के हिस्से हो। डर के मारे उनके शरीर कांप रहे थे। तभी उनमें से एक, राजीव, जिसे अपने दादा से सुनी कहानियां याद थीं, धीरे धीरे मंत्र जपने लगा, AUM नमः शिवाय। जैसे ही उसके होंठों से यह मंत्र निकला, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और गर्भगृह के कोने में रखा तांत्रिक का लोहे का त्रिशूल चमक उठा। बाकी तीनों भी उसी स्वर में मंत्रोच्चार करने लगे। अचानक वह भूतिया तांत्रिक आकृति गुस्से से चीख उठी, चुप रहो, यह मेरी जगह है, तुम्हारे भगवान यहां नहीं आएंगे। और उसने हाथ लहराकर आग की लपटें उठाईं। मगर जैसे ही लपटें राजीव के पास पहुंची, त्रिशूल अपने आप हवा में उठ गया और लपटों को चीरते हुए सीधे तांत्रिक की छाती में धंस गया। क्षण भर में पूरी मंदिर की जमीन कांप उठी और चीखों का भयानक शोर गूंजने लगा। आकृति तड़पते तड़पते धुएं में बदल गई और गायब हो गई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मंदिर की दीवारें गिरने लगीं, मूर्तियां टूटने लगीं और चारों तरफ से धूल और चट्टानें बरसने लगीं। चारों नौजवान किसी तरह दौड़ते हुए मंदिर के द्वार तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने चौखट पार की, पूरा मंदिर एक तेज धमाके के साथ जमीन में समा गया, मानो कभी अस्तित्व ही न रहा हो। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां मंदिर हुआ करता था, वहां अब बस रेगिस्तान की रेत फैली थी। चारों नौजवान जिंदा थे, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा डर और अनुभव झलक रहा था जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि सदियों पुराना श्राप टूट चुका है और अब कोई आत्मा या शैतान उस जगह पर राज नहीं करेगा। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात रेगिस्तान में हवाएं तेज चलती हैं, तो लोग कहते हैं कि रेत से आती हुई एक हल्की सी तांत्रिक हंसी सुनाई देती है।